जय श्री कृष्ण। राधे है भक्ति जनों। आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल जिंदगी एक जादू पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दूसरों को माफ कर देना आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारे भीतर की श्रेष्ठता दर्शाता है। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। जो हर बात का बदला लेने निकले वो कभी शांति नहीं पा सकता, पर जो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन का सबसे बड़ा गुरुत्व ये है कि तुम किस बात को कितनी देर तक मन में रखते हो। घाव समय देता है, पर अगर तुम उसे कुरेदते रहोगे तो वो कभी नहीं भरेगा। इसलिए बीते को छोड़ो, आने वाले को अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे कर्मों में बाधा डालते हैं वास्तव में वही तुम्हारे उत्थान के माध्यम बनते हैं, क्योंकि विरोध ही तुम्हारे भीतर संघर्ष की अग्नि जलाता है, और जिस व्यक्ति में संघर्ष है वो एक दिन संसार को झुका सकता है। मित्रों, हर व्यक्ति की परीक्षा का समय आता है, और जब वह समय आता है तो रिश्ते, मित्र, समाज सब परख लिए जाते हैं। जो उस समय साथ खड़ा हो वही आपका असली अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा बनने के लिए पहले अकेला चलना सीखो, क्योंकि भीड़ सिर्फ तमाशा देखती है, तपस्या नहीं करती। जो अकेले चलता है वो खुद के पथ का निर्माता बनता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही आत्मबल है। जब सब कुछ विपरीत हो और फिर भी आप स्थिर रहे तो समझ लेना कि आपकी आत्मा सुदृढ़ हो चुकी है। जो अपने मन को जीत ले वो सारी दुनिया को जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी उत्तर होता है जब शब्दों की कीमत समझ में आ जाए। कभी कभी चुप रहना किसी भी शोर से ज्यादा ताकतवर होता है। रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं, बस हर व्यक्ति की मुस्कान के पीछे कोई ना कोई पीड़ा छिपी होती है। जो जितना ज्यादा मुस्कुराता है अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटा होता है। इसीलिए किसी के चेहरे पर हंसी देखकर यह मत मानो कि वह खुश है। कभी उसकी आंखों में झांको, वहां सच्चाई मिलेगी। शब्दों से घाव कभी नहीं दिखते, पर सबसे गहरे जख्म वही देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि वाणी में वह शक्ति है जो रिश्तों को बना भी सकती है और तोड़ भी। वाणी से निकले हुए तीखे शब्द कभी वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो रिश्ता जो स्वार्थ पर बना हो वो सिर्फ समय काटने के लिए होता है, न कि जीवन संवारने के लिए। सच्चा रिश्ता वह होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाए। जहां शर्तें हों वहां अपनापन नहीं होता। मित्रों, सपने सब देखते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो उन्हें हकीकत बनाते हैं। क्योंकि सपना देखना आसान है, पर उस सपने के लिए रातें जागकर मेहनत करना कठिन है। और जो यह कठिन कार्य कर ले उसे स्वयं ईश्वर भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो आलस्य को त्याग देता है वह भाग्य से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो केवल किस्मत को कोसता है वह अपने पुरुषार्थ को खो देता है। अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। मन वही करवाता है जो आप उसे सिखाते हो। यदि तुम उसे लक्ष्य पर लगाओगे तो वह चमत्कार करेगा, लेकिन अगर तुमने उसे भटकने दिया तो वही मन तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा अंधेरा वह होता है जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से कम समझने लगे। इसीलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम वह दीपक हो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। सच्ची श्रद्धा वही है जो तकलीफ में भी ईश्वर को दोष न दे। जब मनुष्य रोते हुए भी जय श्री कृष्ण कहता है तब उसका ईश्वर से सच्चा संबंध जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी अपेक्षाएं हैं। जितनी अपेक्षा होगी उतना ही दुख मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी से बिना मांगे कुछ पाते हैं वह आशीर्वाद बनता है, लेकिन जब आप किसी से उम्मीद लगाते हैं और वो पूरी नहीं होती तो वही उम्मीद विष बन जाती है।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो और जो ना मिले उसे प्रारब्ध समझकर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की तुलना में खुद को आंकना। किसी का सूरज जल्दी उगता है तो किसी का थोड़ा देर से, पर उजाला सबके जीवन में आता जरूर है। याद रखो, कमल उसी कीचड़ में खिलता है जहां सबसे ज्यादा अंधकार होता है। गुस्से में बोला गया एक शब्द रिश्तों को जला सकता है। क्रोध में विवेक नहीं रहता। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है वो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। क्रोध आग है और जब तुम उसमें कूदते हो तो सबसे पहले तुम खुद जलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर लहर के बाद शांति आती है, हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। इसलिए निराश मत हो। अगर आज कठिनाई है तो कल उसका समाधान भी आएगा। धैर्य रखो। जो जीवन की परीक्षा में फेल हो जाए वो जीवन का मूल्य नहीं जान सकता। एक किसान जब बीज बोता है तो वो तुरंत फल की अपेक्षा नहीं करता। वो इंतजार करता है, मेहनत करता है, हर दिन उसकी देखभाल करता है। वैसे ही जीवन में कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल समय से पहले नहीं मिलता और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाना एक कला है, इसमें तर्क कम और त्याग ज्यादा लगता है। यदि हर बार तुम यह सोचो कि मैं ही क्यों झुकूं, तो याद रखना, रिश्तों में जो झुकता है वही रिश्ता निभाता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और विनम्रता उन्हें जोड़ती है। मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर तुम उसमें अच्छे विचार बोगे तो जीवन में शांति और संतुलन खिलेगा, लेकिन अगर नकारात्मकता बोगे तो वो मन एक जंगल बन जाएगा जहां भय, चिंता और दुख निवास करेंगे। मन को उपवन बनाओ, ना कि रणभूमि। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना लोग, ना हालात। अगर आज समय कठिन है तो यह भी बीत जाएगा, और अगर आज समय अच्छा है तो इसका अहंकार मत पालो, क्योंकि समय सिखाता जरूर है। जो समय को समझ गया वो जीवन को जीत गया। प्रेम वह नहीं जो बदले में कुछ मांगता है, प्रेम वह है जो त्याग करना जानता है। जहां चाहत में स्वार्थ होता है वहीं प्रेम में समर्पण होता है। अगर प्रेम में अपेक्षा है तो वह प्रेम नहीं, लेन देन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ी भाषा है। जो बातें शब्द नहीं कह सकते वह मौन कह देता है। जब कोई तुमसे नाराज हो जाए तो जवाब में शब्द नहीं, मौन से उत्तर दो। मौन कभी कभी सबसे बड़ा संवाद बन जाता है। मन को जितना खाली रखोगे उतनी सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है। अगर ज्ञान से अहंकार बढ़ जाए तो वह ज्ञान नहीं, जानकारी मात्र है। ज्ञान वही है जो दूसरों को सम्मान दे, ना कि खुद को श्रेष्ठ माने। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति का मन शांत होता है तब उसकी बुद्धि सबसे प्रखर होती है। जो क्रोध में निर्णय लेता है वो परिणाम में पछताता है। इसीलिए गुस्से की अग्नि में अपने भविष्य को मत जलाओ। जो अपने अंदर झांकने की आदत बना लेता है वो दूसरों की आलोचना करना छोड़ देता है, क्योंकि आत्मचिंतन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। हर रोज थोड़ा मौन साधो, थोड़ा प्रेम बांटो, थोड़ा सेवा करो और थोड़ा धन्यवाद दो। बस यही जीवन की सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्य कभी अंधकार से नहीं डरता, वैसे ही सच्चा इंसान कभी आलोचना से नहीं घबराता, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों से नहीं, उसके संस्कारों से पता चलता है। कभी किसी के व्यवहार से उसका स्तर मत मापो। शायद वो उस समय किसी गहरे दर्द से गुजर रहा हो। जो व्यक्ति कष्ट सहते हुए भी मुस्कुरा देता है वह ईश्वर के सबसे प्रिय भक्तों में होता है। कभी किसी के भाग्य को देखकर ईर्ष्या मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते उसने कौन कौन से आंसू छुपा कर रखे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलना सरल है पर सच के साथ खड़ा रहना कठिन है, और जो कठिन राह पर डटा रहता है वही धर्म का सच्चा अनुयायी कहलाता है। ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं तो पहले ताकत छीन लेते हैं और बाद में आशीर्वाद की वर्षा कर देते हैं। जिसने जीवन में सहना सीख लिया उसने जीवन के सभी रहस्य जान लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपनी परेशानियों को दूसरों के सामने रखता है, लेकिन सुख कभी किसी से नहीं बांटता। सच्चा सुख वही है जो बिना दिखावे के आंतरिक शांति से उत्पन्न होता है।
जो अपने भीतर शांति पा लेता है वो बाहरी संसार की हर हलचल से अपरिवर्तित रहता है। जो अपने हर कार्य को समर्पण भाव से करता है वो कभी विफल नहीं होता, क्योंकि उसकी कड़ी मेहनत और ईश्वर की कृपा साथ में होती है। सफलता सिर्फ एक परिणाम है, वास्तविक संतुष्टि कर्म में है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जितना बड़ा होता है उसके अंदर उतना ही गहरा विचार और संवेदनशीलता होती है। महान व्यक्तित्व केवल बाहरी दिखावे से नहीं बनता, वह तो अंदर की अच्छाइयों और निस्वार्थ सेवा, वो हर कठिनाई को पार कर जाता है। अगर आपने किसी को दूसरे का कष्ट बढ़ाने से रोका है तो आपने सबसे बड़ा पुण्य कमाया है। धन्य है वह व्यक्ति जो दूसरों की भलाई में खुद को खो देता है। व्यक्ति तभी सच्चा संतुष्ट होता है जब वह अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता है, ना कि भौतिक दृष्टिकोण से। इच्छाएं सीमित करने से मन की शांति मिलती है और यह शांति हमें हर दुख से उबार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने आप से ईमानदार होते हैं तो हमें अपने जीवन में कभी कोई डर नहीं होता। दूसरों के साथ व्यवहार में सच्चाई रखना हमारी सबसे बड़ी पहचान बनती है। जितना हम खुद से सच्चे होते हैं उतना ही हमारे जीवन की ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक रहती है। हर कठिन समय के बाद संसार में एक नया दिन आता है। जैसे रात्रि के बाद सूरज का उगना तय है, धैर्य और संयम हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को समय दो, लेकिन हर समय को व्यक्ति मत दो। सबका साथ जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं सिर्फ सबक देने के लिए। जो चला जाए उसे जाने दो, जो रुके उसे समझो और जो लौटे उसे परखो। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता। उसे अपना सुख भी कम लगता है और दूसरों का दुख भी अधूरा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की चमक देखकर अपनी लौह बुझाना मूर्खता है। अपनी आत्मा का दीपक जलाओ, वहीं प्रकाश सबसे शुद्ध होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत क्या है? अपने ऊपर नियंत्रण। जो अपने मन, वाणी और कर्म को नियंत्रित कर लेता है वही असली योद्धा है। लाखों पर विजय पाना आसान है, पर खुद पर विजय पाना ही सबसे कठिन और श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहम के कारण इंसान रिश्ते खो देता है और मौन के कारण वह खुद को। यदि कोई आपको नहीं समझ रहा तो हर बार समझाने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी मौन ही वह उत्तर है जिसे लोग समय आने पर समझते हैं। समझ तब आती है जब अहंकार गिरता है और हृदय खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो धन है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें गरीब नहीं बनने देता। जिसने इंतजार करना सीख लिया उसने सफलता की पहली सीढ़ी पार कर ली। फूल तभी खिलता है जब मौसम आए, इंसान भी तभी खिलता है जब वक्त आए। संबंधों की खूबसूरती समझदारी में है, हर बात को कहना जरूरी नहीं। सेवा ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन में अपनी कमियों को स्वीकार लिया उसने सुधार की दिशा पकड़ ली, क्योंकि जब तक दोष दूसरों में दिखते रहेंगे आत्मा भीतर से अंधी रहेगी। पर जैसे ही दृष्टि भीतर मुड़ेगी वही क्षण आत्मज्ञान की शुरुआत होगी। प्रेम अगर सिर्फ पाने के लिए हो तो वो व्यापार है, प्रेम अगर देने के लिए हो तो वो भक्ति है। भक्ति वो है जहां प्रेम बिना स्वार्थ के बहता है, जैसे बांसुरी में हवा बहती है। निशब्द, निस्वार्थ धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति क्रोधित होकर नहीं टूटता वही व्यक्ति समय आने पर सब कुछ पा लेता है, क्योंकि उसका मन ईश्वर के समय से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी खुद को इसलिए मत बदलो कि कोई तुम्हें पसंद कर ले। खुद को केवल इसलिए बदलो कि तुम और बेहतर हो सको, क्योंकि जो आत्मा बदलने के लिए दूसरों पर निर्भर हो वो कभी स्थिर नहीं रह सकती। जो आज तुम्हारे साथ है उसका सम्मान करो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो अनमोल है उसके साथ वक्त बिताओ, वरना पछतावे की जगह और कुछ नहीं बचेगा। कोई तुम्हारे रास्ते में बार बार अड़चन बन रहा हो तो उसे हटाने की नहीं, स्वयं को ऊंचा उठाने की जरूरत है, क्योंकि वृक्ष जितना ऊपर उठता है नीचे की झाड़ियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सब कुछ कह देता है अगर सुनने वाला संवेदनशील हो। शब्द केवल माध्यम है,
असली संदेश तो आत्मा देती है। इसलिए हर बार शब्दों पर मत जाओ, कभी किसी की खामोशी भी समझने की कोशिश करो। अगर तुम बार बार टूटते हो और फिर भी चलते हो, तो तुम हार नहीं रहे, तुम परखा जा रहे हो। ईश्वर पहले मनुष्य को परखता है, फिर उसे ऊंचाई देता है। कभी ये मत सोचो कि सब तुम्हें समझे। हर आत्मा की भाषा अलग होती है। कुछ लोग तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेंगे और कुछ तुम्हारे शब्दों में भी शक ढूंढेंगे। समझ वहीं होती है जहां हृदय निर्मल हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम संसार से अपेक्षा करना छोड़ दोगे, उसी दिन से ईश्वर से जुड़ने लगोगे। क्योंकि अपेक्षा बाहर से दुख देती है और समर्पण भीतर से सुख। जहां कुछ मांगना नहीं, वहीं आत्मा को